हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू द चैनल नीट फिक्सर। सबसे पहले आई होप तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अगर चल रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो अभी के अभी पूरा फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त सीरीज, जिसमें तुम्हारे नीट के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। और प्लस ये इतनी सुपर फास्ट सीरीज होने वाली है कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स कम टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। और तुम्हारा नीट का स्कोर मैं गारंटी लेती हूँ, अगर तुम इस सीरीज में बने रहते हो और लास्ट तक इसे पूरा करते हो मेरे साथ, तो तुम्हारा नीट का स्कोर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा कुछ ही दिनों में। सबसे पहले तो मैं ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर आने वाले टाइम में हम आगे के सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अ सुपर स्कोर बूस्टिंग सीरीज। तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक छोटे छोटे टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करते जाएंगे, देन इस तरीके से एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टाइम देते देते हम पूरे चैप्टर को, फिर पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर लेंगे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए? अगर रेडी हो तो अपने रूम में अपनी नोटबुक और पेन के साथ एकदम तगड़ा कंसंट्रेशन बना के बैठ जाओ। इतना कंसंट्रेशन कि अगले 7 मिनट तक तुम्हारा फोकस टूटना नहीं चाहिए। So let's begin the series with your favorite chapter, sexual reproduction in flowering plants. हम इस चैप्टर का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन करवाने वाली हूं, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है, ये पॉलिनेशन और क्यों जरूरी है इसको इतना पढ़ना? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेसेस को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक क्या होता है, दो तरह के डिफरेंट लोग होते हैं, मेल एंड फीमेल। वो अपना अपना गैमीट बनाते हैं, मेल बनाता है मेल गैमीट और फीमेल बनाती है फीमेल गैमीट। इन दोनों के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे बनता है जाइगोट, और आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनने के बाद आगे जो भी प्रोडक्शन होना है, जिस भी चीज का डेवलपमेंट होना है, वो बन जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ चीज क्यों बोला? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, कोई भी एनिमल प्लस प्लांट्स, ये सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ऐसे ही होता है, मेल होता है, फीमेल होती है, उनके गैमेट्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर यहाँ तक कहानी सेम है, अगर ह्यूमंस के गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो ह्यूमन एम्ब्रियो बनेगा, आगे फीटस बनेगा, आगे एक ह्यूमन ही पैदा होगा। वैसे ही जब प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो उनका एम्ब्रियो आगे चलकर प्लांट का बच्चा बनाता है, दैट इज सीड। सीड यहाँ पे बनता है क्योंकि वही सीड नया प्लांट बनाएगा, नेक्स्ट प्लांट को वही बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तब इस सीड का जर्मिनेशन होगा, आफ्टर जर्मिनेशन ये पैदा होके बनाएगा एक नया प्लांट, यानी प्लांट से एक नई प्लांट बॉडी बन रही है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल टाइप का, क्योंकि इसमें दो तरह के अलग अलग मेल और फीमेल वाले गैमेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यूनिवर्सल है, सब ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सब यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस है चाहे वो प्लांट्स हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में, यहां से मैं इसको इरेज कर रही हूं, प्लांट्स के केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है यहाँ पे, पोलिनेशन, जिसकी क्या जरूरत है। देखो, ह्यूमंस के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस सब प्रोसेस के पीछे सबसे पहले एक ह्यूमन मोटाइल होता है, चल फिर सकता है, हम लोग एक दूसरे को मिलके हाय हेलो बोल सकते हैं, सारे एनिमल्स चल फिर के अपने अपने पार्टनर्स के पास जा सकते हैं। लेकिन प्लांट क्या होता है, एकदम स्टैटिक, एक ही जगह रहता है, चल फिर नहीं सकता, नॉन मोटाइल होता है। तो प्लांट्स जब अपने अंदर गैमेट्स बनाता है तो वो गैमेट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब कौन से गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं? प्लांट्स में मेल गैमीट बनता है, मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं हम जिसको, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, ठीक है, वो एक अलग सेल है। वैसे ही फीमेल यहाँ पे बनाती है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है और एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है ओव्यूल, जो आगे चलकर सीड बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
इतनी बात क्लियर है। अब ये एम्ब्रियो सेक भी नॉन मोटाइल है और ये पोलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल है। इनको कोई पंख नहीं मिले, इन्हें कोई पैर नहीं मिले जहां ये उड़ के जा सके या फिर तैर के जा सके या चल के जा सके, नथिंग। सो इसीलिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्टेप इंट्रोड्यूस होता है, पोलिनेशन। इस टॉपिक को आज हम इस पूरे सेशन में कवर करेंगे। तो क्या इतना बेस रेडी हो चुका है आगे पोलिनेशन को पढ़ने के लिए? अगर रेडी हो तो फोकस अपना और ज्यादा बढ़ा लो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ अगला टॉपिक, पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? तो पोलिनेशन का रोल क्या है वो मैंने बता दिया है। क्योंकि दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं इसलिए एक स्टेप ऐड होता है, पोलिनेशन। ठीक है मैम, लेकिन पोलिनेशन में एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो प्लांट के, फ्लावरिंग प्लांट के मेल पार्ट से, एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन जब फीमेल के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां पे लैंड कर जाते हैं, दैट प्रोसेस इज पोलिनेशन। दैट प्रोसेस इज पोलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, पोलिनेशन एक अलग स्टेप है और फर्टिलाइजेशन एक अलग प्रोसेस है। पोलिनेशन में सिर्फ वो पोलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है। जैसे फीमेल पार्ट में हम पढ़ते हैं, ऐसे करके स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होती है, फिर ओवरी होती है, उसके अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, इस स्टिग्मा के ऊपर जब ये पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है, दैट इज ओनली पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स जो प्रेजेंट है वो जाके इस ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होंगे। यानी बस इस लैंडिंग को, इस ट्रांसफर को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या ये बात अच्छे से समझ आई? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कि पोलिनेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। पोलिनेशन बस हेल्प करता है टू ब्रिंग देम टुगेदर, टू ब्रिंग गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि वो जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। अब आगे कहानी आती है कि पोलिनेशन 3 तरह का होता है। पहला ऑटोगैमी, दूसरा ज्यूटेनोगैमी, तीसरा जीनोगैमी। अलग अलग तरह के पोलिनेशन होते हैं। ऑटोगैमी में होता है सेल्फ पोलिनेशन। पहले मैं ऑटोगैमी बताऊंगी, फिर जीनोगैमी बताऊंगी, जीटोनोगैमी लास्ट में पढ़ेंगे। सेल्फ पोलिनेशन होता है ऑटोगैमी में और जीनोगैमी में होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब ये क्या है? सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? जब एक प्लांट पे एक फूल लगा होता है, इस फूल के अंदर, इस फ्लावर के अंदर स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है। ये दोनों क्या है? स्टेमेन होता है मेल पार्ट, पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब ये दोनों एक ही फूल के अंदर हो और इन दोनों के बीच में सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो जाए, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फूल के अंदर स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। उस फूल के पोलन ग्रेन को कहीं जाने की जरूरत नहीं और उस फूल के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसी फूल का पोलन ग्रेन आके लैंड कर रहा है, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। अब मुझे ये बताओ, जब सेम ही प्लांट है, सेम ही फ्लावर है, तो क्या उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगा? किसी भी तरह का जेनेटिक वेरिएशन आने की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है? क्योंकि वेरिएशन कब आता है? जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, दो अलग इंडिविजुअल के जीन्स आकर जब फ्यूज होते हैं तब आता है वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे तो सेम ही जगह पे, अपने खुद की बॉडी के अंदर ही सारी कहानी चल रही है, तो वो सेम जीन ही एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। वेरिएशन नहीं आएगा तो ये हो जाएंगे जेनेटिकली सिमिलर। प्लस दूसरी बात, जब एक ही फूल के अंदर आदान प्रदान हो रहा है तो क्या यहाँ पे कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट है? एजेंट का टॉपिक आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन बता देती हूँ एजेंट क्या होता है। पोलिनेशन को करवाने के लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं। एजेंट्स मतलब वो काम करवाने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स और कौन कौन होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। बस इतना याद कर लो कि जब सेल्फ पोलिनेशन हो रहा होता है सेम फ्लावर के अंदर, तो वहां पे एजेंट नहीं लगता, वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जीनोगैमी के ऊपर। जीनोगैमी में क्या है? सब कुछ ऑटोगैमी का उल्टा। यहाँ पे होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे है डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पोलिनेशन होने वाला है। ये देखो, एक प्लांट ये है, एक ये है। अब इसका मान लो ये इसका मेल फ्लावर है और ये इसकी फीमेल फ्लावर है। जब इनके बीच में पोलिनेशन होगा, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, किसी और का पोलन ग्रेन, समझे? अब जब क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे वेरिएशन आएगा, दो अलग अलग प्लांट्स के जीन्स मिक्स हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वेरिएशन और ये जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, या फिर कितना भी डिस्टेंस उनमें हो सकता है, इतना इतना, कहीं दूर, कहीं भी, लेकिन वो दो अलग प्लांट्स हैं, तो उनके जो फूल हैं, उनके दोनों के फूल हैं,
उनके बीच में जब पोलिनेशन होना है तो कैसे होगा, कैसे ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर पहुंचेगा, तो उसके बीच में आता है रोल एक एजेंट का। अभी मैंने बताया था कि एजेंट उस पोलिनेशन को करवाने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे मस्ट है क्रॉस पोलिनेशन में, जीनोगैमी में, कि एजेंट आएगा ही आएगा। एजेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बीच का चैप्टर है जीटोनोगैमी का। इसकी कहानी थोड़ी बीच की है, ये थोड़ा सा ऑटोगैमी की तरफ है और थोड़ा सा जीनोगैमी की तरफ है। कैसे? फंक्शनली पहली बात बताती हूँ कि होता कैसे है। जीनोगैमी होता है सेम प्लांट के अंदर, यानी जैसे ऑटोगैमी में होता है सेम प्लांट, प्लांट तो सेम है, सेम फ्लावर है वो अलग बात है, लेकिन प्लांट भी तो सेम है। तो जीटोनोगैमी में होता है सेम प्लांट। अब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं दो अलग अलग फ्लावर, सेम प्लांट लेकिन दो अलग अलग फूल, दोनों के बीच में पोलिनेशन होता है। तो जेनेटिकली क्या ये सेम प्लांट है? एक ही तरह के जीन्स दोनों फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल। जब दोनों के जीन्स सेम है तो ये जेनेटिकली सिमिलर हुए कि नहीं? अब ये जब जेनेटिकली सिमिलर है तो ये क्या जेनेटिकली मैच कर रहे हैं ऑटोगैमी वाले प्रोसेस को, सेल्फ पोलिनेशन को? बिल्कुल। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पोलिनेशन जैसा है कि अपना ही पोलन ग्रेन अपने ही दूसरे फूल के स्टिग्मा पे बैठ गया। लेकिन फंक्शनली क्या है? क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस, दो फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पोलिनेशन, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जा रहा है, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि ये फंक्शनली देखने में ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा है, लेकिन है ये जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि जीन्स दोनों में सेम है। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है एजेंट की। फ्लावर्स की डिस्टेंस दूर दूर हो सकती, डिस्टेंस डजंट मैटर हियर। अगर इतना सा भी दूर फ्लावर है ना तो उसमें एक एजेंट लगेगा। अभी आपको आगे समझ जाएगा हम कि जब पोलन ग्रेन हवा से भी उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा ना, तब हम उस हवा को भी एजेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही एजेंट है। हवा, वो हवा जो उसे पोलन ग्रेन को उड़ा कर लेके जा रही है इस वाले फ्लावर तक, वो भी एजेंट का काम करेगी। तो क्या ये सारी पिक्चर क्लियर है? ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी, क्या सबके बीच का डिफरेंस समझ चुके हो? तो अब हुआ क्लियर कि यहाँ पे एजेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब ठीक है, ये सारी बात हो गई। क्या अगर समझ चुके हो तो वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक ऑटोगैमी के आगे की छोटी सी और कहानी है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमिस, दूसरा होता है चेस्मोगैमिस। क्लिस्टोगैमिस एक क्लोज फ्लावर होता है, बिल्कुल बंद होता है ऐसे। चेस्मोगैमिस होता है ओपन फ्लावर, ठीक है। सपोज अ क्लोज फ्लावर, हम क्लोज फ्लावर को क्या बोलते हैं? वो जो आपने कली देखी होगी ऐसे फूल की, जब फूल से पहले कली रहती है ऐसे बंद, ठीक है, उसकी तरह है, ठीक है। ये फ्लावर उसकी तरह है। अब इस क्लोज फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अब इस बंद फूल के अंदर ही पोलिनेशन होने वाला है। मेल यहाँ पे है, फीमेल यहाँ पे, यहीं पे पोलन ग्रेन बनेगा, यहीं पे स्टिग्मा पे लैंड भी हो जाएगा। क्या इसमें कोई एजेंट आ सकता है? ये फ्लावर जो कभी खुलने वाला नहीं है ऐसे कैसे रहेगा? क्या इसके अंदर कोई एजेंट घुस सकता है? क्या यहाँ पे एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट भी है? ये यहाँ पे कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास है, फ्लावर पास नहीं है, बल्कि फ्लावर एक ही फ्लावर के स्टेमन और पिस्टल पास है, मेल और फीमेल पास है। तो बड़ी आसानी से पोलन ग्रेन अपने आप उस दूसरे स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात चेस्मोगैमिस की। यहाँ पे चेस्मोगैमिस फ्लावर है, ठीक है, ओपन होता है, मेल अलग होता है, फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ऐसे ओपन है। लेकिन होगा यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ही, इसी मेल को इसी फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, इन्हीं के बीच में पोलिनेशन होगा, तभी ये प्रोसेस ऑटोगैमी कहलाएगा। तो इनकी फीचर्स हम थोड़ा और अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो आ जाओ टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में। ऑटोगैमी में होता है सेल्फ पोलिनेशन, पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर का पोलन सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा, पोलिनेट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल आते हैं एनसीईआरटी की, प्योर एनसीईआरटी के एग्जांपल है वॉयला, कॉमन नाम है कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना। ये तीनों आते हैं ऑटोगैमी पोलिनेशन के अंदर। इन तीनों में होती है ऑटोगैमी यानी सेल्फ पोलिनेशन। अब आ गए टाइप्स ऑफ फ्लावर जिनमें होती है ऑटोगैमी। एक तो होता है चेस्मोगैमिस फ्लावर, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमिस फ्लावर। चेस्मोगैमिस में क्या होता है, फ्लावर्स ओपन होते हैं, दोनों के दोनों एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे पोलिनेशन होना है तो इस एंथर और इस स्टिग्मा को सेम टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये जो एंथर है ये मैच्योर हो गया, इसने पोलन ग्रेन बना दिया, इसने पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया तो यहाँ पे पोलिनेशन फेल हो जाएगा।
अब उल्टा सोच के देखो, यहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर है लेकिन पोलन ही नहीं रिलीज हो रहा क्योंकि एंथर ही मैच्योर नहीं हुआ। क्या यहाँ पे पोलिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं हो पाएगा यहाँ पे पोलिनेशन अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुए तो। बोथ शुड बी क्लोज इनफ, दोनों एक दूसरे के इतना थोड़ा बहुत पास होने चाहिए कि पोलिनेशन आसानी से हो सके। तो ये दो कंडीशन आती है चेस्मोगेमस फ्लावर्स की, अगर उनमें सेल्फ पोलिनेशन होना है तो। दूसरी तरफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहली बात तो ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, नेवर ओपन फ्लावर है ये, फ्लावर ऑलवेज क्लोज रहता है। दूसरी बात, पोलन रिलीज जो होता है वो बड के अंदर ही होता है। मैंने बताया था ये बड है, इसी के अंदर पोलन रिलीज हो जाएगा। पोलन ऑटोमेटिकली लैंड्स ऑन स्टिग्मा, वही बात कि अपने आप जाके वो उस पे लैंड हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। मैंने बोला था यहाँ पे एजेंट का बताया था कि एजेंट तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि फ्लावर बंद है। यहाँ पे दूसरे इसके आसपास दूसरे किसी फ्लावर का अगर पोलन आ भी गया तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टिग्मा दूर है, बंद है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे अशोर्ड सीड फॉर्मेशन होता है इवन विदाउट पोलिनेटर। यहाँ पे पोलिनेटर नहीं होते तो भी यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता ही होता है क्योंकि वहां पे पोलिनेशन की पूरी गारंटी है। पोलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा और सीड भी बनेगा। तो यहाँ पे आता है गारंटीड रिप्रोडक्शन। दूसरा, नो जेनेटिक वेरिएशन। ये इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, इवोल्यूशन के पर्पज से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा नुकसान है इस बात का, किसका? सेल्फ पोलिनेशन का, कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकता क्योंकि सेम ही जीन बार बार इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के पोलिनेशन पे, ज़िटोनोगैमी पे। वैसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ। पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर का पोलन होने वाला है। नीड्स पोलिनेटिंग एजेंट लगेगा उन दोनों के बीच में। मैंने बताया था हवा भी हो सकती है, वो एजेंट हवा तक भी हो सकती है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे एजेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे हवा, इंसेक्ट, बहुत सारे। बट पोलन कम्स फ्रॉम सेम प्लांट। ठीक है, सो जेनेटिकली लाइक सेल्फ पोलिनेशन बताया मैंने ये कि जेनेटिकली तो डिसिमिलर नहीं होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा क्योंकि सेम टाइप के जीन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में होता है क्रॉस पोलिनेशन। पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। दूसरे प्लांट का पोलन, दूसरे प्लांट का स्टिग्मा, लेकिन सेम स्पीशीज। क्यों सेम स्पीशीज? मान लो मैंगो का प्लांट है तो मैंगो के प्लांट को पोलिनेशन करने के लिए मैंगो के प्लांट का ही तो पोलन चाहिए। ऐसा तो नहीं मैंगो के प्लांट को नीम का प्लांट आके पोलिनेट कर देगा और फर्टिलाइजेशन करके सीड बन जाएगा। नहीं होता है ऐसा, नेचुरली ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो कोई और दूसरे प्लांट का पोलन आ भी गया तो वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, उसका प्रोसेस ही नहीं होगा, उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम स्पीशीज के बीच में ही पोलिनेशन हो सकता है, उन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। दिस इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन जिसमें प्योरली क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेल्फ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि प्लांट्स ही अलग हो गए। This brings न्यू जीन कॉम्बिनेशन, नए जीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, वेरिएशन आता है और इवोल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, जेनेटिकली डिसिमिलर है। ठीक है, इसके बहुत एडवांटेज भी हैं, जैसे बेटर अडेप्टेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, हेल्दी ऑफस्प्रिंग बनता है क्योंकि वेरिएशन आता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। क्या है? क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर पोलिनेटिंग एजेंट नहीं हुआ, वो अपना काम नहीं कर पाया, तो यहाँ पे पोलिनेशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक प्लांट है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स की बात हो रही है। एक प्लांट अपना गैमेट लेकर बैठा है। अब वो एजेंट ने, मान लो कोई एजेंट आ भी गया, उसने अपना ठीक से काम नहीं किया, उसका पोलन पहुंचाया नहीं, या फिर वो पोलन पड़े उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वो वायबल ही नहीं है, वो जाके पोलिनेट फर्टिलाइजेशन करने के लिए अब सक्षम ही नहीं बचा, वो वहां पे उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो क्या फायदा? यहाँ पे एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो जीनोगैमी के अंदर क्रॉस पोलिनेशन है, प्योरली क्रॉस पोलिनेशन है। दूसरी बात, यहाँ पे एजेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तीसरी अच्छी बात ये है कि ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आई होप तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। सब पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से बताए गए हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है मैंने अलग अलग एग्जाम्पल देकर। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि इतने सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और उन्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मैं और ज्यादा हेल्प करूंगी और जल्दी जल्दी इस सीरीज के वीडियोस लेकर आऊंगी। सो स्टे हेल्दी, कीप गोइंग एंड गुड लक।